अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपको हम दुनिया उर्दू चैनल पर खुश आमदेद कहते हैं, जहां हम आपके लिए हर शोबा ज़िंदगी से मालूमात लाते रहेंगे। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी तारीखी चोरी के बारे में बताएंगे जो बादशाह औरंगजेब के ज़माने में हुई थी और तारीख की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। चोरी का ये वाकया सदियों तक किसी की समझ में ना आ सका, मगर अब जाकर एक अंग्रेज ने चोरी का ये मुअम्मा हल कर लिया है। औरंगजेब बादशाह का खजाना लूटने वाले कातिल बहरी कज़ाक का खोज मिल गया। अमेरिका में न्यू इंग्लैंड के इलाके के मुख्तलिफ मकामात से दरियाफ्त होने वाले चंद सिक्कों से दुनिया के एक बेहद पुराने हल तलब जुर्म की गुत्थी सुलझना मुमकिन हो गई है। इस कहानी का विलेन एक अंग्रेज समुद्री कज़ाक है जो 17वीं सदी के दौरान भारत से मक्का जाने वाले हाजियों के बहरी जहाज को लूटने के बाद दुनिया का सबसे मतलूब शख्स बन गया था। ये शख्स बाद में गुलामों के व्यापारी का मुलम्मा ओढ़कर कानून की नजरों से ओझल हो गया। एक शौकिया तारीखदान जिम बैली ने खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए कहा कि यह एक इंतहाई कामयाबी से किए गए जुर्म की नई तारीख है। जिम धातों को ढूंढने का काम भी करते हैं। न्यू इंग्लैंड के इलाके मिडल टाउन के एक मरगजार से 17वीं सदी के ये सिक्के उन्होंने ढूंढे थे। इन सिक्कों से, जो शुमाली अमेरिका से मिलने वाले पुराने तरीन सिक्कों में से एक हैं, ये मालूम किया जा सकता है कि हेनरी एवरी कहां गायब हो गया था। 7 सितंबर 1695 के रोज कज़ाकों के एक बहरी जहाज ने, जिसका कैप्टन हेनरी एवरी था, मुगल बादशाह औरंगजेब के शाही बहरी जहाज गंज सुवाई पर दावा बोलकर उसे अपने कब्जे में कर लिया। इस जहाज में मक्का से आने वाले हिंदुस्तानी हाजियों के साथ साथ अरबों रुपए का सोना और चांदी भी मौजूद था। इसके बाद जो हुआ उसे दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक कहा जा सकता है। तारीख से पता चलता है कि हेनरी एवरी के गिरोह ने इस जहाज पर मौजूद मर्दों को कत्ल कर दिया, औरतों को ज्यादती का निशाना बनाया और जहाज पर मौजूद खजाना लेकर बहामास के समुद्री इलाके की जानिब फरार हो गए, जो इस जमाने में बहरी कज़ाकों की जन्नत समझा जाता था। लेकिन इनके जराइम की शोहरत बरतानवी बादशाह विलियम सोम तक पहुंच गई, जो हिंदुस्तान के ताकतवर बादशाह औरंगजेब की नाराजगी मोल नहीं ले सकता था। इसलिए हेनरी एवरी के सर पर इस वक्त के 500 पाउंड का इनाम मुकर्रर किया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 1000 पाउंड कर दिया गया था। जिम बैली का कहना है कि आज गूगल पर आप दुनिया भर में किसी भी मुजरिम की तलाश के बारे में लिखेंगे तो आपके सामने बहरी कज़ाक हेनरी एवरी का नाम आ जाएगा। हर कोई इस गिरोह को ढूंढ रहा था। हेनरी एवरी पहला शख्स था जो दुनिया भर में मतलूब था, लेकिन किसी को मालूम ना हुआ कि वो कहाँ मौजूद है। अब तक तारीखदान ये समझते रहे थे कि वो 1696 में आयरलैंड की जानिब बहरी सफर पर निकला था, मगर इसके बाद उसका खोज नहीं मिलता। मगर जिम बैली का कहना है कि इन सिक्कों से ये मालूम होता है कि ये दुनिया का सबसे मतलूब कज़ाक बरतानिया की अमेरिका में मौजूद 9 आबादियों में मौजूद था, जहां इसके गिरोह के लोग कानून से फरार होने के साथ साथ लूटवार में मसरूफ थे। सबसे पहले ऐसे सिक्के 2014 में मिडल टाउन के एक खेत से मिले। जिम बैली को इस मकाम से इससे पहले 18वीं सदी में जूते बंद करने वाला एक बक्कल और इस जमाने की बंदूक में इस्तेमाल होने वाली गोलियां मिली थीं। इन सिक्कों के मिलने के बाद इस इलाके में खास दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मेटल डिटेक्टर की मदद से इसने मिट्टी के अंदर दफन मजीद सिक्के ढूंढ निकाले। इसका ख्याल था कि ये सिक्के या तो स्पेन के हैं या मकामी तौर पर मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के टकसाल में बने हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब उन्होंने गौर से देखा तो उन पर अरबी इबारत लिखी हुई थी। तहकीक से जब ये साबित हुआ कि ये सिक्का 1693 में यमन के टकसाल में बनाया गया था, तो इससे ये सवाल खड़े हो गए कि ये सिक्का यहाँ कैसे आया। बैली के मुताबिक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस जमाने तक अमरीकी नौ आबादियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मशरिक वुस्ता से तिजारत की हो। इसके बाद कई और अफराद ने इस जमाने के 15 ऐसे सिक्के इस इलाके से दरियाफ्त किए हैं। 10 सिक्के रियासत मैसाचुसेट्स से, 3 रियासत रोड आइलैंड से और 2 रियासत कैंटिकट से। एक सिक्का रियासत नॉर्थ कैरोलिना से दरियाफ्त हुआ, जहां तारीख से पता चलता है कि हेनरी एवरी के गिरोह के चंद लोग पनाह लेने आए थे। अमेरिकी रियासत कैंटिकट के बाहर आसार कदीमा सारा स्पोर्ट्स मैन कहती हैं कि यूं महसूस होता है कि ये गिरोह न्यू इंग्लैंड के इलाके में था और मुकामी लोगों में घुल मिल गया था। बकौल उनके यूं महसूस होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक स्कीम थी। जहां आज ये बात नामुमकिन लगती है, लेकिन हेनरी एवरी इस जमाने में सबकी आंखों के सामने कानून से छुपने में कामयाब हो गया था, क्योंकि उसने खुद पर गुलामों के व्यापारी का मुलम्हा चढ़ा लिया था। इस जमाने में ये न्यू इंग्लैंड में एक उभरता हुआ कारोबार होता था। जिम बैली का ख्याल है
कि हेनरी एवरी नाम का समुद्री कज़ाक अमेरिका के इलाके न्यू इंग्लैंड तक पहुंचने से पहले फ्रांस के जजीरे रीयूनियन में रुका होगा, ताकि इस मकसद के लिए कुछ स्याह फार्म कैदी भी अपने पास रख सके। तारीखी रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस जमाने में सी फ्लावर नामी एक बहरी जहाज, जिसे शायद इन कज़ाकों ने अपने असली बहरी जहाज फैंसी को छोड़ने के बाद इस्तेमाल किया होगा। साल 1696 में रोड आइलैंड की बंदरगाह न्यूपोर्ट में 4 दर्जन गुलामों के साथ पहुंचा था। इस इलाके में ये बंदरगाह शुमाली अमेरिका में गुलामों की तिजारत का मरकज बन गई थी। जिम बैली की यह तहकीक सिक्कों और मेडल्स पर तहकीक करने वाले एक इदारे अमेरिकन नुमिस्मेटिक सोसाइटी के रिसर्च जनरल में शाया की गई है। जिम बैली के काम से वाकिफ दीगर माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि वो इस बारे में मुतजस्सिस हैं और इनके ख्याल में इस तहकीक से दुनिया के सबसे पुराने हल तलब केसेस में से एक पर कुछ रोशनी पड़ती है। उम्मीद है नाजरीन आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद तारीखी मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल दुनिया उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।